साथियों, 18 मई 2025 को जब ये जानकारी लोगों को हुई कि दिल्ली में बसपा की राष्ट्रीय मीटिंग होने वाली है, तब लोगों ने कयास लगाया कि इस मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और वो कयास बिल्कुल सही निकला। उस दिन आकाश आनंद को बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऑल इंडिया बसपा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के सामने सुपुर्द की गई, वो भी बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा। साथियों, आप सभी को विदित है कि आकाश आनंद पहले राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहे, लेकिन उस पद से हटाए गए। फिर उनको जिम्मेदारी मिली, फिर उनको पार्टी से ही निकाला गया। उन्होंने अपनी गलतियों को एहसास किया, पुनः पार्टी में लिए गए और कोई जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई थी। लेकिन 18 मई बसपा नई का जो नारा था, वो 18 मई को आकाश आनंद को मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाया गया। मुख्य कोऑर्डिनेटर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी बताएं, इसके पहले एक कहावत जो है, कहते हैं सोना जितना तपाया जाता है उसमें उतना ही निखार आता है। क्या सोना जितना तपाया जाता है उसमें उतना ही निखार आता है? तो क्या ये कहावत आकाश आनंद पर चरितार्थ होगी? हाँ साथियों, इसी उम्मीद से बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके पहले उन्होंने 3 कोऑर्डिनेटर बनाए थे। एक रामजी गौतम जो राज्यसभा के सदस्य हैं, दूसरे रणधीर बेनीवाल और तीसरे राजाराम। इनको स्टेट भी बांट दिए गए थे। जैसे रामजी गौतम के पास 8 स्टेट थे, रणधीर बेनीवाल के पास 7 स्टेट थे और राजाराम के पास 7 स्टेट थे। अब ये तीनों कोऑर्डिनेटर जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, ये चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर को अपनी सारी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, उनसे अपनी प्रकृति और परेशानियां, समस्याओं का हल और समस्याएं दोनों तरह की बातें साझा करेंगे और उनका हल आकाश आनंद उनको बताएंगे। जहां पर आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की सलाह की ज़रूरत होगी, वो बेधड़क बहन मायावती से सलाह ले लेंगे, उसका हल पूछ लेंगे और उस समस्या का निदान कर देंगे। कहने का तात्पर्य, नीचे से लेकर ऊपर तक समस्याओं का आदान प्रदान और उसका हल आकाश आनंद के माध्यम से निकल आएगा। सबसे बड़ी बात आकाश के आनंद से, जैसा कि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले डिक्लेयर कर चुकी हैं, घोषणा कर चुकी हैं कि 50% नवयुवकों की साझेदारी, और नवयुवकों की सबसे पहली पसंद नवयुवक आकाश आनंद। तो अब नवयुवकों की साझेदारी बढ़ेगी, आकाश आनंद का उनके माध्यम से कद बढ़ेगा और नवयुवक बिना किसी सोच, बिना किसी डर, बिना किसी लोभ प्रलोभन, जो सच्चाई होगी, जैसे पहले बम से जब मानवर काशीराम उनकी मीटिंग लेते थे तो जिले के सभी पदाधिकारियों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देते थे कि फला नेता, फला एमएलए, फला एमपी, फला मंत्री, फला जिलाध्यक्ष, फला विधानसभा अध्यक्ष की क्या कार्यप्रणाली है, उनकी क्या गतिविधियां हैं, जनता उनको पसंद करती है या नापसंद करती है, ये लोग कौन लोग जनता की समस्याएं सुनते हैं, कौन लोग जनता से मुंह चुराते हैं। ये पूरा का पूरा काला चिट्ठा, सच्चाई भरा हुआ
मानवर काशीराम को मालूम हो जाता था। अब ये नवयुवकों के माध्यम से ये काला चिट्ठा, ये सच्चाई का आंकड़े आकाश आनंद को नवयुवकों के द्वारा प्राप्त होगा। दूसरा, जो बाम सेट एक्टिव की गई है, ये उत्तर प्रदेश नहीं, ऑल इंडिया में बाम सेट एक्टिव है, और वो बाम सेट के पदाधिकारी भी उस सच्चाई को आकाश आनंद तक या नेशनल कोऑर्डिनेटर तक, जो 3 बनाए गए हैं, उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिम्मेदारी के साथ। और अगर ये काम होने लगा नहीं, ये काम होगा, जिससे बसपा का ग्राफ दिन दुने रात चौगुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये है, क्या आकाश आनंद के खिलाफ गुटबाजी होगी या नहीं होगी? तो साथियों, गुटबाजी होना स्वाभाविक है। जो अभी क्रीम खा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पद पर बने हुए हैं, किस लालच में, किस लोभ में, आरोप तो बहुत हैं जिनका वर्णन मैं नहीं करना चाहूँगा। उन लोगों को आकाश आनंद अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और उनको ईमानदारी से काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और ये थी, वो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जनता के हित में काम नहीं करेंगे, जनता की भलाई नहीं करेंगे, पार्टी के हित में निर्णय नहीं लेंगे, पार्टी के हित में काम नहीं करेंगे, क्षेत्र में नहीं निकलेंगे, क्षेत्र में कमेटियों का गठन नहीं करेंगे, तो इसकी सच्चाई जब आकाश आनंद तक पहुंचेगी तो शायद उनको 1 बार, 2 बार, 3 बार सुधारने का, अपनी कार्य प्रणाली सुधारने का अवसर दे सकते हैं। इसके बाद भी यदि उनमें सुधार नहीं होता है तो निश्चित रूप से ऐसे कूड़ा और करकट को पार्टी में रखने से नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे कूड़े करकट को पार्टी से बाहर निकाल फेंका जाए, तभी पार्टी का हित हो सकता है। इस काम को करने में भी आकाश आनंद कोताही नहीं करेंगे, कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे, क्योंकि कूड़े करकट सिर्फ अफवाह फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे। उस गंदगी को जितने जल्दी हो सके सफाई कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मुख्य कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को जब तीनों कोऑर्डिनेटर, चाहे वो रामजी गौतम हो, चाहे वो रणधीर बेनीवाल हों, चाहे वो राजा राम हों, अपने अपने 7 स्टेटों में की रिपोर्ट पेश करेंगे। और जहाँ पर चुनाव होगा, वो चाहे ग्राम सभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या लोकसभा का चुनाव हो, कोई लोकल बॉडी का चुनाव हो, वहाँ पर आकाश आनंद की मांग होगी स्टार प्रचारक के रूप में, तो आकाश आनंद वहाँ पर प्राथमिकता के रूप में उपलब्ध रहेंगे। उदाहरण के लिए बिहार स्टेट में 2025 में ही चुनाव होना है, और ज़मीनी रिपोर्ट जो बिहार की प्राप्त हो रही है, वहाँ पर बसपा बहुत एक्टिव है। आम जनता का कहना है कि बसपा इतनी एक्टिव है बिहार में कि अपनी ताकत पर वो सरकार बना लेगी। यहाँ पर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय प्रभारी, कोऑर्डिनेटर, इन सब की जिम्मेदारी होती है कि बिहार में बिहार के पदाधिकारियों के साथ साथ मुख्य कोऑर्डिनेटर से मिल करके, उनसे सलाह मशविरा करके, अन्य प्रदेशों के जो स्टार प्रचारक जिनका प्रभाव बिहार में पड़ सकता है, जो बसपा सुप्रीमो मायावती का किए गए कार्यों का व्याख्यान कर सकते हैं, जनता को समझा सकते हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो ने 7.5 लाख एकड़ जमीन भूमिहीनों को
पट्टे में दी है, उनको उसका मालिक बनाया है, बच्चों को शिक्षा के लिए पहले ही स्कॉलरशिप दी है, सभी बच्चों को पढ़ने के लिए 5,500 प्राइमरी स्कूल खुलवाए हैं, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बनवाए हैं, और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर SC ST की आबादी थी, पूर्ववर्ती सरकारों ने उन गांवों तक सड़क और बिजली नहीं पहुंचाई थी। बसपा की सरकार, मायावती की सरकार बनते ही प्राथमिकता के आधार पर उन गांवों में सड़क, बिजली, स्कूल, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। ये सिर्फ SC ST के लिए नहीं, उस गांव में जो भी जातियां, जो भी धर्म के लोग रहते हैं, वो सुविधा उन सबको भी मुहैया कराई गई। इसलिए बसपा सुप्रीमो ने सर्वधर्म और सर्व समाज के हित में काम किया है। नाम जरूर अंबेडकर ग्राम विकास योजना रखा था, लेकिन बसपा की सरकार जाने के बाद जो सरकारें आईं, उन सरकारों ने उन योजनाओं को बंद कर दिया, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे रोडों की मरम्मत का हो, चाहे बिजली की सप्लाई का हो। ये प्रकृति के काम बंद किए गए, उनकी जमीनें बिकवाने का काम किया गया। बसपा सुप्रीमो ने SC ST लोगों को ठेकेदारी में भी हिस्सेदारी, छोटे छोटे ठेके देने की वकालत की थी, आदेश दिया था, लेकिन उनके बाद आने वाली सरकारों ने उन आदेशों को खत्म कर दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने OBC के महापुरुषों के, SC के महापुरुषों के और ST के महापुरुषों के नाम जिले बनाए थे, पार्क बनाए थे, यूनिवर्सिटी बनाई थी, और जो योजनाएं उन महापुरुषों के नाम चालू की थी, पूर्ववर्ती सरकारों ने, उनके बाद आने वाली सरकारों ने उन योजनाओं को बंद कर दिया। तो ये मायावती के बाद जो सरकारें आईं, क्या वो सरकारें आपकी हितैषी हो सकती हैं? SC ST OBC और मुस्लिम हितैषी हो सकती हैं? न्यायप्रिय जनरल की हितैषी हो सकती हैं? ये सोचना, ये समझना और ये समझाना, ये बसपा के पदाधिकारियों का, अंबेडकरवादी विचारधारा के लोगों का, मानवर काशीराम के अनुयायियों का, बहन मायावती का अनुपालन करने वाले बसपाइयों का प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि वो उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच में प्राथमिकता से ले जाएं, बताएं कि आप अपना विकास चाहते हैं, जैसा उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो ने किया। इसके पहले जो सरकारें थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने जमीन आवंटन नहीं की। अगर इस प्रकरण को और आगे ले चलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए नहीं मानो। बाबा साहब ने ऑल इंडिया में ये आदेश अंग्रेज़ों से स्वीकृत करा लिया था, और अंग्रेज़ों ने इसके लिए 20 साल का समय मांगा था। बाबा साहब ने वो समय दिया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। इसके बाद देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद हुआ, लेकिन जिसकी सरकार बनी उस कांग्रेस ने उस आदेश को दरकिनार कर दिया, प्रमोशन नहीं दिया, कोटा पूरा नहीं किया। लेकिन बसपा सुप्रीमो की, मायावती की सरकार बनने पर बैकलॉग पूरा किया गया। ये दर्द अन्य पार्टियों को हुआ, जिस समाज को अन्य दल के लोग दबाकर रखना चाहते थे, बसपा सुप्रीमो मायावती उन लोगों को उनका दैनिक जीवन इतना ऊंचा उठा दिया कि वो दबने को तैयार नहीं थे। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि बसपा सुप्रीमो को, बहन मायावती को दोबारा मुख्यमंत्री न बनने दिया जाए और प्रधानमंत्री न बनने दिया जाए, अन्यथा पूरे देश में ये स्वाभिमान जगा देंगी और फिर लोगों को मजदूर नहीं मिलेंगे, लोगों के घर झाड़ू लगाने वाले नहीं मिलेंगे, लोगों के घर का गोबर उठाने वाले नहीं मिलेंगे,
लोगों के घर की लेटरिन साफ करने वाले नहीं मिलेंगे, लोगों के जानवर चराने वाले नहीं मिलेंगे, लोगों की मोटरसाइकिल कारें साफ करने वाले नहीं मिलेंगे, लोगों की गलियों को साफ करने वाले नहीं मिलेंगे, लोगों के खेतों में जुताई करने वाले नहीं मिलेंगे, लोगों के खेतों से गल्ला ला करके उनके घर में भरने वाले नहीं मिलेंगे, लोगों के खेतों से भूसा लाकर उनके घर में भरने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए उनको शिक्षा से वंचित किया जाए, उनको स्वाभिमान न जगने दिया जाए, इसलिए कुछ सरकारों ने स्कूल शिक्षा का स्तर घटा दिया, कुछ सरकारों ने प्राइमरी स्कूल बंद करा दिए, जिससे गरीब लोग अपने बच्चों का अच्छी शिक्षा न दिला पाए, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि वो जिस मजदूरी से अपने परिवार का पेट भर पाएंगे कि बच्चों को शिक्षा दिला पाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी प्रचार प्रसार का आकाश आनंद पर आ गई है। आकाश आनंद को ये लगता है कि बहुत बड़ा पद दिया गया है, ये कांटों भरा पद है, ये ताज जो पोशी की गई है ये कांटों भरी है, और इस पर चल करके रात दिन मेहनत करके उनको साबित करना है, जिस उम्मीद से, जिस सपने को पूरा करने का ख्वाब बहन मायावती ने देखा है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर आ गई है। उस जिम्मेदारी को आकाश आनंद को निभाना पड़ेगा, तभी वो सफल हो पाएंगे। इस बीच उनको पार्टी के पदाधिकारियों के बीच में जो गुटबाजी है उसको भी समाप्त करना होगा, उसको भी निपटाना होगा, या इधर उधर ट्रांसफ़र करके ये दोनों ईमानदार हैं तो गलत कौन है, दोनों जनहित में काम करते हैं। ये सारे निर्णय स्वाविवेक से आकाश आनंद को लेने होंगे। तो आकाश आनंद के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और गिरते हुए जनाधार को इनको इतने ऊंचाई पर ले जाना है, इतने ऊंचाई पर ले जाना है कि 2025 में बिहार में यदि ये पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी बना लेते हैं तो आकाश आनंद की ये बहुत बड़ी जीत होगी। और ये जीत अगर उन्होंने जीत ली, ये लड़ाई अगर उन्होंने जीत लिया, तो आकाश आनंद की ताजपोशी बिल्कुल 100% सत्य होगी। तो साथियों, आज की बात इतने ही। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।